हेलो दोस्तों, गोल सेटिंग के इस कार्यक्रम के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले देखा गोल क्या है, क्यों रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उसके कुछ क्राइटेरियाज है, उसके बारे में हमने सीखा। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। आप मैप के बारे में जानते हैं? नक्शा जिसको बोलते हैं। ये मैप हमें क्या काम में आता है? ये नक्शा हमें सही जगह पे पहुंचाने में काम में आता है। आजकल तो गूगल मैप से आप सब परिचित है। गूगल मैप का हम कैसे यूज़ करते हैं? हमें जहाँ जाना है वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये जीवन का ट्रैवलिंग है, उसमें भी तो कोई मैप होना चाहिए, और इस मैप का नाम है हमारा गोल चार्ट। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप मुंबई का मैप लेके मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया ढूंढने को गए, और गलती ये हुई है कि मैप मुंबई का नहीं है, दिल्ली का है, मगर गलती से उसके ऊपर लिखा है मैप ऑफ मुंबई, और आप ये मैप लेके गेटवे ऑफ इंडिया ढूंढने को निकले हैं। क्या लगता है आपको, ये मैप की मदद से आप गेटवे ऑफ इंडिया कभी पहुंचोगे? नहीं। कितना भी हार्ड वर्क करो, पहुंचोगे? नहीं। कितना भी मोटिवेशन रखो, पहुंचोगे? नहीं। कितना भी आपके बुलंद इरादे हो, आप गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचोगे? नहीं। क्यों? आपके हाथ में मैप गलत है। दोस्तों, हमारे जीवन में यही होता है, या हमारे पास मैप नहीं रहता या हमारे पास गलत मैप होता है। जीवन में सही मुकाम पे पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास में सही मैप हो, और ये सही मैप का नाम है हमारा गोल चार्ट। ये हमारा मैप है। कौन बनाएगा? इसको हमें बनाना है, गूगल वाले नहीं बनाएंगे, ये मैप हमें बनाना है। देखिए, मैं आपको ये गोल चार्ट दिखा रहा हूँ। ये गोल चार्ट के अंदर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 4 कॉलम हैं: फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल एंड स्पिरिचुअल गोल। फिजिकल गोल के अंदर 3 चीज़ें लिखी है: हेल्थ, वेल्थ एंड कैरियर। ये 3 चीज़ लिखी है, ये फिजिकल गोल का पार्ट है। तो दोस्तों, मैंने कहा ना, हमारा गोल होलिस्टिक होना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना ये गोल नहीं, कोई डिग्री लेना ये गोल नहीं। होलिस्टिक गोल रखना चाहिए, क्योंकि हमें सुखी होना है। सुखी होने के लिए चारों में हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो हमें देखना है कि हम चारों में गोल रखें। अब दूसरी बात है कि नीचे देखोगे तो हमने उसको समय के हिसाब से डिवाइड किया है: 1 ईयर गोल, 5 ईयर गोल, 10 ईयर गोल एंड लाइफ टाइम गोल। लाइफ टाइम गोल यानी कि 20 से 30 साल का गोल, यानी आपका टॉप गोल क्या है वो। अब लोगों को ये सवाल होता है कि पहले 1 साल वाला डिसाइड करना चाहिए या लाइफ टाइम करना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि लाइफ टाइम डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उस एक बार लाइफ टाइम डिसाइड हो गया तो उसके बाद आगे का स्टेप गिनना आसान हो जाता है। तो आपको पहले ऊपर की लाइन भरनी है, जो टॉप की लाइन है। उसमें हम पहले देखते हैं, चलिए, हेल्थ। तो हमारा हेल्थ का गोल क्या होना चाहिए? 100 ईयर्स का हमारा आयुष्य, हम 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ जिए, ये आपको ऊपर लिख देना है। ठीक है, हेल्दी 100 ईयर्स लाइफ। उसके बाद आप वेल्थ की बात करें तो आपने डिसाइड कर लिया कि हमें 100 करोड़ रुपया ज़िंदगी में कमाना है, तो वहाँ 100 करोड़ रुपया लिख दीजिए। फिर आपको कैरियर की बात करें कि मुझे इंडिया का बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, तो वहाँ लिख दीजिए टॉप बिजनेसमैन ऑफ इंडिया या टॉप डॉक्टर ऑफ गुजरात। ऐसा आपने लिख दिया तो आपने तीनों कॉलम भर दिए। अब मेंटल गोल। मेंटल गोल यानी आपको क्या सीखना है, अपने माइंड को कितने लेवल पर लेके जाना है। हमें 2 चीज़ सीखने की होती है: एक तो हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सीखना होता है, और दूसरा हमें जीवन जो जीते हैं उसके बारे में सीखना है। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका यहाँ लिख सकते हैं। मान लो आपको MBA की डिग्री चाहिए या MCH की डिग्री चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो वहाँ पे लिख देना है, टॉप पे लिख देना है मेंटल गोल में। फिर होता है सोशल गोल या फैमिली गोल, यानी आपको फैमिली को कहाँ तक लेके जाना है। आपके बेटे को डॉक्टर बनाना है, या आपको माइग्रेट होकर अमेरिका का ग्रीन कार्ड चाहिए, जो भी आपका फैमिली गोल है, तो ये फैमिली गोल टोटल लिख दीजिए वहाँ ऊपर। और उसके बाद आता है स्पिरिचुअल गोल। ये स्पिरिचुअलिटी यानी क्या? किसी के मदद में आना, किसी के काम में आना, कुछ ऐसी चीज़ बनाना जो हमारे जाने के बाद भी ये पृथ्वी पे हाजिर रहे। जैसे मेरा सपना है माइंड यूनिवर्सिटी बनाने का, वैसे मेरी किताब है प्रेरणा का झरना, जो 20 साल से बेस्ट सेलर के लिस्ट में है, मिलियंस ऑफ कॉपी बिकी है, और मैं यहाँ नहीं रहूँगा तब भी वो बिकती रहेगी। यानी ये परमानेंट क्रिएशन है, ये भी हमारी स्पिरिचुअलिटी है। जो मैं हैप्पीनेस यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूँ वो भी मेरा एक सोशल या स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन है। तो ये है हमारा स्पिरिचुअल गोल। तो हमें सभी का टॉप में लिख देना है। मैंने वहाँ स्पिरिचुअल गोल में हैप्पीनेस यूनिवर्सिटी लिख दिया है। वहाँ पे एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कोवी की है, जो अमेरिकन ऑथर है, मेरी फेवरेट किताब। उसके सेकंड हैबिट है बिगिन विथ एंड इन माइंड,
यानी आप पहले अंत को सोचिए और वो अंत को सामने रखते हुए आज से आपको क्या स्टेप लेना है वो डिसाइड करिए और वो उसके ऊपर चलते जाइए, तो आप अंत तक पहुंच जाओगे, यानी अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो हमें क्या करना है कि हमें एंड को सामने रखते हुए हमारे जीवन की शुरुआत करनी है, हमारे काम की शुरुआत करनी है। तो हमें पहले टॉप का सब लिख दिया, बाद में अब आसान हो जाता है। मान लीजिए इस सैंपल में लिखा है भूषण उन्नटकट का, जो 16 साल का है, जो 10th स्टैंडर्ड में है, उनको डॉक्टर बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। तो उसको अभी क्लियर है कि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट ही बनना है। तो न्यूरोलॉजिस्ट बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, करियर में उसको लिखना पड़ेगा कि 50 या 100 बेड की मेरी हॉस्पिटल। हेल्थ का तो सबका सेम गोल रहेगा, 100 ईयर्स की हेल्दी लाइफ, वहाँ लिख देना होगा। उसके बाद पैसे का कितना चाहिए आपको, 10 करोड़ 100 करोड़, ये सब आपको लिख देना है। करियर में लिखा आपने 100 बेड की न्यूरोलॉजी की हॉस्पिटल, तो ये हो गया उनका फिजिकल गोल। मेंटल गोल में उसको डिग्री लिखनी पड़ेगी, अभी 10th में है तो 1 या 2 साल के बाद, 2 ईयर्स के बाद वो 12th पास करेगा, उसके बाद वो 5 साल में MBBS पास करेगा। तो 5 ईयर गोल में MBBS की डिग्री लिखनी है, 10 ईयर गोल में MS MCH की डिग्री लिखनी है, और ऐसे ऐसे लिखते लिखते अपना मेंटल गोल पूरा करना है। फिर सोशल गोल, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, तो अपने मम्मी पापा को उसको पूरी दुनिया घुमाने को लेके जाना है, तो उन्होंने लिखा है कि मेरे पेरेंट्स को मैं पूरी दुनिया घुमाऊंगा। और फिर उनका स्पिरिचुअल गोल। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है और अपना गोल चार्ट बनाना है। दोस्तों, ये गोल हमारा एक जीवन का नक्शा है। दूसरी बात है, आप गोल डिसाइड जरूर करिए, मगर साथ में उसके पीछे मिशन लिखना है। एवरी गोल शुड बी बैक्ड बाय वर्दी मिशन। मिशन का मतलब क्या है और गोल का मतलब क्या है, समझ लीजिए। गोल यानी व्हाट आई वांट इज माय गोल, व्हाट आई वांट टू बिकम, व्हाट आई वांट टू हैव एंड व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर गोल। मगर वाई एंड हाउ इज ए क्वेश्चन फॉर मिशन। यानी एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा गोल है मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, ये मेरा गोल है, मगर ये 100 करोड़ रुपया मुझे क्यों चाहिए, इसका जो जवाब है वो मेरा मिशन है। और मुझे कैसे कमाना है, हाउ, ये भी मेरा मिशन है। जब तक आपके गोल के साथ आपका वर्दी मिशन नहीं जुड़ा है तो चांसेस है कि आप भटक जाओगे और गोल मिलने के बाद दुखी हो जाओगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक आदमी था जिसने बिजनेस में बहुत पैसा कमाया, मगर वो दुखी होकर मरा, क्योंकि उसने अपना वाई एंड हाउ का कोई आंसर नहीं ढूंढा था। इसलिए दोस्तों, तो आपके पास वर्दी मिशन होना चाहिए। हाउ में एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि आपके सबके साथ रिलेशनशिप अच्छे रहने चाहिए, और रिलेशनशिप तब अच्छी रहेगी जब आपका सबके साथ बिहेवियर अच्छा रहेगा। इसका मतलब कि आप अपने गोल के तरफ जा रहे हैं, मगर सबका साथ सबका विकास, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा बिहेवियर यानी क्या, कहाँ सीखोगे ये सब चीज़ें, किसको पूछने को जाओगे कि मेरा बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये जवाब आपके अंदर ही पड़े हैं। आपको अपने आप को पूछना है। कैसे पूछना है, मैं आपको सिखाता हूँ। पहला ये है कि आप एक एक्सरसाइज करिए, शांति से बैठ के थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके आपको ये सोचना है कि भगवान आपको नोटिस भेजेंगे। मालूम है भगवान नोटिस किस लिए भेजते हैं, पैसा निकालने के लिए नहीं, वो आपको वार्निंग देते हैं 24 घंटे में तुम्हें मेरे पास आना है। मान लीजिए भगवान ने आपको नोटिस भेज दी है और भगवान आपको 24 घंटे में उठाने वाले हैं। अब ये 24 घंटे में आपका बिहेवियर कैसा रहेगा उसका आपको प्लानिंग करना है। किसके साथ, जिनके साथ रहते हैं घर में, फैमिली के साथ, फिर अपने दोस्तों के साथ, फिर पड़ोसी के साथ, और फिर आपके कलीग के साथ। ये सभी के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। कब का बिहेवियर, आखिरी 24 घंटे का। कर सकते हो, चलिए आंख शुरू करिए। पहले ये सोचिए कि आपको 24 घंटे की नोटिस मिल गई है। अब आप फैमिली में अपने वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, माँ बाप के साथ कैसा बिहेव करोगे, तो जरा ध्यान से सोचिए। अपने पड़ोसी के साथ कैसा बिहेव करोगे, सोचिए। मारामारी करने को जाओगे, कंप्लेन करोगे, क्या करोगे आखिरी 24 घंटे में। अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेवियर करोगे, सोचिए। और आप जिसके साथ काम करते हैं, कलीग्स, उसके साथ आपका बिहेवियर क्या रहेगा, आपके बॉस, आपके सबॉर्डिनेट, आपके साथियों, उनके साथ सोचिए। ओके, आंखें खोलिए। मुझे मालूम है मैंने आपको कम समय दिया, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर से एक्सरसाइज करिए। क्या लगता है आप वही बिहेव करोगे आखिरी 24 घंटे में जो अभी तक चल रहा था? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं।
तो इसका मतलब ये बिहेवियर अच्छा है या वो बिहेवियर अच्छा था? आप कहोगे ये बिहेवियर अच्छा था, तो अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि आपने ये एक्सरसाइज कभी नहीं की है, इसलिए। एक और सवाल, क्या आपको गारंटी है कि भगवान आपको नोटिस भेजेंगे? कहीं नोटिस नहीं भेजते। मैं डॉक्टर हूँ और हमारा डॉक्टर का एक प्रिविलेज होता है कि लोग इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं तो हम वहाँ खड़े रहते हैं। जब बच्चा आता है ना इस दुनिया में तो हम ही कैच करने को खड़े रहते हैं, और जब कोई जाता है ना बाय बाय करने को हम ही रहते हैं। डेथ सर्टिफिकेट हम भरते हैं, हमारे डेथ सर्टिफिकेट के बिना स्मशान वाले लेते भी नहीं हैं। यानी कि हम एंट्री एग्जिट दोनों पॉइंट पे खड़े रहते हैं। मैंने मेरी 30 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत लोगों को जाते हुए देखा है। इसमें से एक को भी मैंने नोटिस वाला नहीं देखा है कि नोटिस मिली हो भगवान की कि कल तुम्हें आना है और बराबर वो टाइम पे मर गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। नोटिस की वेट क्यों करते हो? आज नोटिस मिल गई ऐसा सोच लो ना, क्योंकि आपका बिहेवियर उससे सुधर जाएगा। दोस्तों, डोंट वेट फॉर द नोटिस। मेरे लाइफ में मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। देखिए, अगर ये एक्सरसाइज सिंसियरली करोगे ना तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि ये भी आपका मैप का एक पार्ट है। आप कैसा बिहेवियर करोगे ये आपको बराबर डिसाइड करना है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने नोबेल प्राइज़ का नाम सुना है? किसने स्टार्ट किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। क्यों स्टार्ट किया? उसका बैकग्राउंड मालूम है? वो डायनामाइट बनाता था, दारू जो आतंकवादी यूज़ करते हैं ना, जो लड़ाई में यूज़ होता है ना दारू गोला, वो बनाता था और बहुत पैसा कमाता था। बहुत पैसा उसने कमाया। नेचुरली दारू गोला तो सबको ज़रूरत है, बेच बेच के बहुत पैसा कमाया। और एक दिन ऐसा हुआ, उसका भाई दूसरी कंट्री में रहता था, उनकी डेथ हो गई। अब दोनों का नाम नोबेल था, तो पेपर वाले को, मीडिया वाले को ये लगा कि ये मर गया जो डायनामाइट वाला था वो। तो उन्होंने पेपर में हेडलाइन छाप दी, मौत के सौदागर की मौत करके, और इसने खुद ने पढ़ी, उसके नाम से था डेथ नोट। एकदम हैरान हो गया, अरे ये क्या लिख दिया? मेरे मरने के बाद पेपर वाले ऐसा लिखेंगे, मौत के सौदागर की मौत? और अपने बारे में सोचा कि हाँ मैं तो मौत का सौदागर हूँ क्योंकि मैं दारू गोला बनाता हूँ। वही टाइम पे उसने डिसाइड कर दिया कि मुझे ये धंधा बंद करना है। उसने अपना धंधा बंद किया और जितना भी पैसा उसने दारू गोले बेच के कमाया था उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और उसका ब्याज के ऊपर से एक फंड बनाया जिसको हम नोबेल प्राइज़ कहते हैं। और ये नोबेल प्राइज़ किसको दिया जाता है? जो ऐसी रिसर्च करते हैं, जो ऐसा कंट्रीब्यूशन करते हैं जो दूसरे के जीवन को आगे बढ़ाने में हेल्प करे। देखिए, एक ही घटना ने उनका पूरा जीवन का परिवर्तन कर दिया। दोस्तों, आपको एक बिहेवियर सुधारना है और मोटिवेशन चाहिए तो मैं एक ज़बरदस्त आइडिया देता हूँ। आप सक्सेसफुल होने वाले हैं क्योंकि आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आप अभी गोल के साथ जीवन जीने वाले हैं, बड़े इंसान बनने वाले हैं, और जब आपकी डेथ होगी तो मीडिया वाले नोटिस करेंगे, कुछ ना कुछ आपके बारे में लिखेंगे। आप क्या चाहते हैं कि मीडिया वाले आपके बारे में क्या लिखे? कभी सोचा है? सोच लीजिए और खुद ही लिख दीजिए। अपने एक बार आराम से बैठ के लिख दीजिए कि मैं मर जाऊंगा तब मीडिया वाले मेरे बारे में ये लिखेंगे कि ये आदमी कैसा था, ये आदमी ने क्या जीवन जिया, लोगों की लाइफ में उसने क्या कंट्रीब्यूट किया। ये सब खुद ही लिख दीजिए। ओबिचुरी बोलते हैं ना, श्रद्धांजलि बोलते हैं, तो अपनी श्रद्धांजलि खुद लिख दीजिए ओबिचुरी और रख दीजिए। और जब आप मर जाएंगे तो आप घर वाले पेपर वाले को दे देंगे और पेपर वाले चेक करेंगे कि हाँ इनका जीवन ऐसा ही था तो ऐसे के वैसे छाप देंगे। और ये आपके ओबिचुरी सामने रखिए, डेली पढ़िए कि मैं मरूंगा तो पेपर वाले यही लिखना चाहिए, और इसके लिए मैं जीवन जीना शुरू करूंगा। मैं वही करूंगा जो ये सत्य बना दे। ऐसा करोगे ना दोस्तों तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप कर सकते हैं इसको? वंडरफुल। अब आपने एक बार ये बना तो दिया, उसके बाद क्या करना है? आपको इसको दीवार पे लगाना है। ये गोल चार्ट को ऐसी जगह पे लगाना है जहां बार बार देख सके, नज़र के सामने, जिगर के पास। बार बार उसको पढ़िए, उसके सामने थोड़ी देर खड़े रह के देखिए मैंने क्या लिखा है। दोनों चीज़, आपकी ओबिचुरी और गोल चार्ट, दोनों पढ़िए। डेली मॉर्निंग में ये पढ़ के अपने जीवन की शुरुआत करिए। देखिए आपका जीवन कैसा बदल जाएगा। दोस्तों, ये ज़रूर आपको करना है क्योंकि आप बड़े इंसान बनना चाहते हैं, और बड़े इंसान बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। चलिए, पार्ट 3 खत्म होता है, अब हम लास्ट पार्ट में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।